पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल में अस्पताल को निशाना बनाया। अफगान तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। झूठा इल्जाम लगा के पुरानी वीडियोस पोस्ट करके पाकिस्तान को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बाद वीडियो डिलीट करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। कल रात पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मुस्तनद मालूमात थी कि काबुल में एक ऐसा मकाम है जहां पर ख्वारिज को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पर असला है और वहां से ख्वारिज ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद कल रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल में उसी मकाम को कामयाबी के साथ एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद इंतहाई दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा होती है। अब होना तो ये चाहिए था कि अफगान रजीम को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान से आकर हमारी सरजमीन पर छुपे हुए खारिज को, दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल बरक्स होती है। जब अफगान रजीम के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद सामने आते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने काबुल में खारिज को एक कैंप को नहीं बल्कि एक बहाली मरकज को निशाना बनाया और उस निशानाबाजी में 400 से ज्यादा आम जो मरीज हैं वो जान की बाजी हार गए। लेकिन यहां पर कई सवालात खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अटैक होता है या फिर दुनिया में कहीं भी अटैक होता है, वहां की गवर्नमेंट अगर किसी मुल्क पर इल्जाम लगाना चाहती है या फिर हकायक को बेनकाब करना चाहती है तो फौरी तौर पर अपने मीडिया को इजाजत देती है कि आप उस मकाम पर जाएं और हकायक को बेनकाब करें। लेकिन अफगान रजीम ने इस सारी सूरत हाल के बरक्स काम किया और उन्होंने अपने मकामी सहाफियों को उस साइट पर जाने की इजाजत नहीं दी। पूरी रात जो सहाफी हैं वो मिन्नतें तरले करते रहे, इजाजत के इंतजार में बैठे रहे कि कब हमें उस मकाम पर जाने की इजाजत दी जाए, जिसके बारे में अफगान रजीम के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहाली मरकज को निशाना बनाया और 400 जो मरीज हैं वो लुकमाए अजल बन जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद सुबह उन मकामी सहाफियों को उस साइट पर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन जैसे ही वो मकामी सहाफी उस साइट पर पहुंचते हैं कई जो हकायक है वो बेनकाब होते हैं और कई इंकशाफात होते हैं, कई सवालात खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मकामी सहाफी जो है जैसे उस साइट पर पहुंचते हैं वो ये खबर लीक करते हैं कि यहां पर कोई मरीज जो है वो लुकमाए अजल नहीं बना। हत्ता कि यहां तक इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी बहाली मरकज को नहीं बल्कि यहां से कोसों दूर एक ऐसे मरकज को, एक ऐसे ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया जहां पर दहशतगर्द बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां पर उनका असला मौजूद था और वहां से वो ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। एक नामी गिरामी अफगान सहाफी है अहमद शरीफ ज़ाद, जैसे ही उन्हें इजाजत मिलती है उस साइट पर पहुंचने की वो तमाम हकायक वाजे कर देते हैं। वो वाजे तौर पर लिखते हैं कि जो आग है ये लगी नहीं बल्कि खुद लगाई गई है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना है। अब देखिए, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और बादज़ा उस इल्जाम पर ये साबित कदम भी नहीं रहे। होता यह है कि जैसे ही अफगान रजीम के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक पुरानी वीडियो उठाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और इल्जाम पाकिस्तान एयरफोर्स पर लगाते हैं कि उन्होंने एक बहाली मरकज को निशाना बनाया, 400 से ज्यादा जो मरीज हैं लुकमाए अजल बने, लेकिन बादज़ा जब उन्हें इदराक होता है लोग लान तान करते हैं और बताते हैं कि ये जो फुटेज आपने लगाई है ये 2023 की है, ये मौजूदा किसी वाक़े की फुटेज नहीं है। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद को शर्मिंदगी के बायस वो वीडियो डिलीट करना पड़ती है। जैसे ही वो वीडियो डिलीट होती है बहुत सारे जो लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो सहाफी हो या फिर आम आवाम हो, वो सवाल करने लगते हैं तर्जुमान से कि आपने सबसे पहले तो वीडियो लगाई, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, 400 का फिगर बताया कि 400 अफराद लुकमाए अजल बने। अगर इसमें सदाकत थी तो आपने वो पोस्ट, वो वीडियो डिलीट क्यों की? लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद के पास ऐसा कोई जवाब मौजूद नहीं था कि अपनी आवाम को मुतमईन कर पाते। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कोई झूठ, कोई बोतान पाकिस्तान पर बांधा हो। इससे पहले जब पाकिस्तान ने कंधार में एक ऐसे ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया जहां पर वहां के ख्वारिज मौजूद थे जो कि पाकिस्तान पर हमला की तैयारी कर रहे थे, तब भी अफगान रजीम के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह दावा किया था कि यह भी एक बहाली मरकज है। एक ऐसा इत्तफाक है कि पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब किसी ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया
वो ट्रेनिंग कैंप की बजाय एक बहाली मरकज में तब्दील हो गया। और कल रात जब काबुल में एक ट्रेनिंग कैंप हो जहां पर खारिज तरबियत ले रहे थे, उनका असला मौजूद था, उसको निशाना बनाया तो फौरी तौर पर वो जो ट्रेनिंग कैंप था वो बहाली मरकज में तब्दील हो गया। उसके बाद वो अपने इल्जाम पर साबित कदम भी नहीं रहते और बाद वो वीडियो और वो पोस्ट जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब पाकिस्तान के एक मुस्तनद साफी एजाज सैयद, उन्होंने भी ये दावा किया है कि वो जो इल्जाम लगाते हैं वो झूठ बोलते हैं। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक की है वो एक असला डिपो पर हमला था और जो फौरी तौर पर आग लगी है उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वहां पर असला मौजूद था और जैसे एयर स्ट्राइक हुई उस असले ने आग पकड़ ली। नाज़रीन, इसके बाद एक और सवाल भी बहुत तेजी के साथ सर उठा रहा है और अफगानिस्तान के जो अपने साफी हैं और जो आम आवाम है वो ये सवाल कर रहे हैं अफगान रजीम से और ज़बीउल्लाह मुजाहिद से कि आपने तो अफगानिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर रखी थी, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले को वार्निंग दी थी कि अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो आपको सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन ये कैसे हुआ और किस तरह का ये मौजज़ा है कि जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया, इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ फाल हो जाता है। लेकिन आपका जो अपना जाविया न्यूज़ है, अफगान टाइम्स है, उन्होंने किसी हलाकत की तस्दीक नहीं की, वो कोई भी लवाकिन सामने लाने में नाकाम रहते हैं। लेकिन आपको जो आशीर्वाद देने वाले हैं, आपकी हमायत करने वाले हैं, यानी कि भारतीय चैनल्स, वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड स्टार जो हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हैं, वो मैदान में आ जाती हैं, आपकी वीडियोस को वो रीपोस्ट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब आपको हकीकत का इदराक होता है तो आप वीडियो डिलीट कर देते हैं। नाज़रीन, हकायक ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दुरुस्त मालूमात थी कि काबुल के अंदर एक ऐसी जगह, एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप, एक ऐसा मकाम मौजूद है जहां पर ख्वारिज की तरबियत जारी है, असला डिपो मौजूद है, ख्वारिज वहां से तरबियत लेकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और निहत्ती अवाम को टारगेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी चंद लोग ऐसे हैं जो कि ख्वारिज की हमायत करते हैं, उनके पेट में भी ख्वारिज का दर्द उठता है। लेकिन ये दर्द जो है तब नहीं उठता जब एफसी के एहलकारों को जिंदा जलाया जाता है, जब पाकिस्तान में मौजूद उस घराने को टारगेट किया जाता है जहां पर 4 भाई सिर्फ ईद गुजारने के लिए अपने घर आते हैं और अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान ख्वारिज की जानिब से दावा गया एक गोला उनके घर पर गिरता है और चारों सगे भाई लुकमाए अजल बन जाते हैं, जिनका वालिद जो है इस बुढ़ापे में झुके हुए कंधों के साथ अपने 4 बेटों की लाशें उठाता है और उन्हें मट्टी के हवाले करता है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान ख्वारिज की हमायत करने वाले ये लोग जो हैं तब आवाज नहीं उठाते, लेकिन इनकी आवाजें तब बहुत शोर करती हैं जब पाकिस्तान वापस जवाबी कार्रवाई करता है और अफगान खारिज के ठिकानों को निशाना बनाता है। नाज़रीन, सिर्फ नतीजा ये है या फिर कंक्लूजन ये है, दो टोक हल ये है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अफवाज ने दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना बंद नहीं होती, वहां पर खारिज के जो मजबूत ठिकाने मौजूद हैं, तब तक एयर स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। फैसला आपने करना है कि आपने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का साथ देना है या फिर अमन का साथ देना है।